हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़ा दी है, ख़त्म कर दी है। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। विद्युत ऊर्जा उत्पादन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आपका पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनमें से आपका 4-5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, 110%, ठीक। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? मतलब पदार्थ का वह गुण जो कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, ऊर्जा कहलाता है, ठीक। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक। इसी प्रकार अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो हमको उसका ऊर्जा का स्रोत चाहिए होगा। अगर ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा तो आपका जनरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये आपके इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है आपका कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल सोर्स। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा क्या? नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। कन्वेंशनल को बोलते हैं पारस्परिक। थोड़ा हिंदी हमारी थोड़ा अटपटी लगती है इनको। पारंपरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत। क्या बोलते हैं इसको? पारंपरिक स्रोत। और इसको क्या बोलते हैं? अपारंपरिक स्रोत। अपारंपरिक स्रोत, ठीक। अब पारंपरिक स्रोत मतलब जो हमको मिल रहा है, मतलब जो एक निश्चित लिमिट है, जिनकी एक निश्चित लिमिट है। जो प्राचीन काल में क्या था कि जैसे अब कोयला हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? आपके पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है। तुम लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि प्राचीन काल में जो अवशेष थे वो जमीन में दब गए और ताप और दाब के कारण वो क्या होगा? कोयला, गैस सब में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत। ये क्या होते हैं? एक कह सकते हैं कि लिमिट में है। ये सोर्स क्या होते हैं? लिमिट में होते हैं, ठीक है। इनको अगर 3 पार्ट्स में बांटोगे तो इनके भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है। पहला आपका आता है ठोस ईंधन, ठीक है। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। ईंधन मतलब समझ लो, जिनका प्रयोग हम लोग
ये सब ईंधन है, जलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, सोर्स है, जो ऊर्जा के स्रोत है। द्रव और गैस ईंधन, गैसीय ईंधन। अब देखो ठोस ईंधन में क्या आता है आपका, कोयला आता है, कोयला आता नहीं आता है, और क्या आता है, कोयला ही आता है। द्रव ईंधन में क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और ये क्या हो गया, एलपीजी गैस हो गई। ये सब क्या है, ये पारंपरिक है, मतलब ये आपको प्रकृति में मिल रहे हैं। इनकी लिमिट क्या है, एक लिमिट है, मतलब एक निश्चित मात्रा में, ठीक। ये किसी न किसी समय पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, किसी न किसी समय पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनको हम, ठीक, इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्रोत वैसे स्रोत हैं जो जिनको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इनको रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं कुछ, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सूत्र प्रकृति में एक निश्चित लिमिट में, ठीक है, और आजकल हम लोग इन्हीं का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ निश्चित समय बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होते हैं। हमने बताया कि प्राचीन समय में जैसे लकड़ी हो, तूफान आंधी कुछ आया होगा, जिससे क्या हो जाए, पेड़ पौधों के अवशेष नीचे जमीन में दब गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उनमें ताप और दाब के कारण वो क्या होगा, ईंधन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये कोयला क्या है, वही तो है, कोयला होता है एक अगर कोयले को आप खूब ज्यादा ताप और दाब तो क्या होगा, डायमंड बन जाता है तो कार्बन का रूप तो है ये, ठीक है। इसी तरह पेट्रोल, ये सब क्या कार्बनिक है, ये जितने भी आपके हैं सब क्या कार्बनिक है ये, ठीक है। ये आपका ये भी कार्बनिक है, एथेन, म्यूटेन, ब्यूटेन, ये सब इसमें होता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं अपरैक्ष स्रोत क्या होते हैं, मतलब ये वो स्रोत हैं, इनको तो हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते, लेकिन ये जो स्रोत हैं इनको हम दोबारा सोर्स यूज में ला सकते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है आपका, सन है, सूर्य है, विंड है, हवा, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज में ला सकते हैं, ठीक। मतलब वो सोर्स जिनको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं उनको आप पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक। जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद विंड हो गई, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गई, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट, इस सब पे बायोगैस बनती है, ठीक है। तो देखो अभी इनका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। इनका प्रयोग करके हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग करके हम लोग डीजल पावर प्लांट पढ़ेंगे। पता है तुम लोगों में डीजल है कि नहीं है, डीजल पावर प्लांट है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद आजकल क्या है कि इन स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कुछ निश्चित समय बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पे डिपेंडेंसी जो है कम की जा रही है, ठीक है। अब आजकल क्या है, सोलर सेल से यूज किया जा रहा है, जो सूर्य की जो प्रकाश है उसे हम लोग सोलर सेल में यूज कर रहे हैं, उससे लाइट बन रही है। हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक, उससे भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। विंड से भी बन रही है, ठीक है, और बायोगैस से भी बन रही है। तो आजकल क्या है कि हम लोग इन स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सन में स्रोत, सन में कौन से हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कितने, दो हैं, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में को तीन भाग में बांटा गया है। पहला आपका ठोस ईंधन जिसमें कोयला आता है, द्रव में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आता है, और ये आ गया। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है
आपका सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, भूतापी ऊर्जा हो गई, कूड़ा करकट हो गया, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। मतलब इनसे हम लोग इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपको जो ये देख रहा है, ये डायग्राम पूरा देख रहा है, ब्लॉक डायग्राम, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। क्या ये? थर्मल पावर प्लांट है। इंडिया में जो मैं बात बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इंडिया में 65%, कितना? 65% जो बिजली बनती है इसी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया में कितना परसेंट बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनती है, तो 65% जो है थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी बनती है। ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या है, हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हटाओ तो फिर बोलो।